देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में धारा धन नाव संबंधित प्रश्न बताएंगे। जो यूपीपी का पेपर जून में होने वाला है, बहुत ही इस वक्त जो पेपर हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि पेपर बहुत टफ बनेगा। अभी होमगार्ड का पेपर हो रहा है। हमने 25 तारीख को होमगार्ड का पेपर मैंने देखा, उसमें जो जीएस का क्वेश्चन बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि मानिए कोई आईएएस और पीसीएस का पेपर देने बैठा हो। कुछ क्वेश्चन इतने टफ बना दिए गए थे कि जैसे हरियाणा राज्य की जनगणना दे दिया था कि जो हरियाणा राज्य है हमारा, हरियाणा राज्य की जो जनगणना जनसंख्या है वह 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछा था। हरियाणा राज्य की जो जनसंख्या है, जितनी जनगणना जो जनसंख्या हमने लिखाया भी हूं अपने नोट्स में, हमारे नोट्स देखेंगे आप लोग पाएंगे भी, उसमें पूछा था कि हरियाणा राज्य जो जनसंख्या है 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब 5.6, 11%, 9.8% ऐसे दे दिया था, ऑप्शन में दे दिया था। सोचिए, ये है होमगार्ड बनेंगे तो इनको जनगणना के बारे में पूरा उठाना चाहिए। कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछा था बॉर्डर से संबंधित पूछा था कि जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या बोला जाता है, भारत चीन सीमा रेखा क्या बोला जाता है, भारत बांग्लादेश सीमा रेखा क्या बोला जाता है, कौन सी नदी आ रही है बांग्लादेश भारत में जा रही है। ज्योग्राफी इतना डीप पूछ लिया था कि यूपीएसआई में जो बता रहे हैं बच्चे बता रहे थे कि मैं 160 में 120, 130 किया हूं, जो बता रहे थे वो लोग पेपर सॉल्व करने बैठ गए, 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाए 100 में। सोचिए, एसआई के पेपर 120 सॉल्व किए हैं मगर होमगार्ड पेपर 40 कर पाए बस। तो पेपर तो बहुत हार्ड बनाया गया था, मतलब उसका जो सिलेबस जो था उसी से थोड़ा डीप पूछ लिया गया था, इतना डीप पूछ लिया गया था कि बच्चों को समझ में कम आ रहा था कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया गया है। ये हमने देखा भी और काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे हमने लगभग। पेपर लेने अपने पूरा पेपर दिखा देते आप लोग को, जो कल पेपर हुआ था उसको कल आप सबको दिखा देंगे हम कहाँ से क्वेश्चन आया है। ये जो होमगार्ड पेपर हो रहा है उससे क्वेश्चन देखते रहिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहिएगा। जीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसमें। यूपीपी में यूपीपी का जीके पढ़ना हो तो होमगार्ड पेपर जो हुआ है 25, 26, 27 3 डेट का जो हुआ है, तीनों डेट का पेपर उठा लीजिए आप सब और उसका जीके पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड जो है और जीके तैयार कर लीजिए। तो यूपीपी में लगभग जो है आपका जीके लगभग पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे कहेंगे कि आप सब जो है अच्छे से मन लगा कर ध्यान दीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो होमगार्ड का जो है लगभग कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए जो जाएगा लगभग 60 से 70 के बीच में रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 60 से 70 के बीच में रहेगा, इससे कट ऑफ जाने वाली नहीं है। कोई कितना भी कहे नहीं हो जाएगा, नहीं हम मानेंगे ही नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब मेरा अनुमान है कि इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, 60-70 बीच में रह जाएगा। जी 7 बच्चे पेपर करके आए, लगभग 10-15 बच्चों से मैंने मुलाकात किया। सही बच्चे ने हमें ये बताया कि भैया जो है हमने इतना किए सर, जो है इतना अटेम्प्ट किए हैं, जो है इतना करके आए भैया, जो है हमारा जो है यहाँ से जो है मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बहुत डीप पूछ लिया था, मैं सोचा भी नहीं था इतना डीप पूछेगा। जो पढ़ा था उसमें से आया ही नहीं उतना, हमारा बहुत अंदर से आ गया। लगभग जो 10-15 लोगों से मिले सभी लोग यही बताए हमें कि यहाँ से क्वेश्चन आया इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। तो हमने कहा क्या उम्मीद है, कहा भैया जो बहुत ही कम चांस बन रहा है। हमने कहा चले ठीक है, जो 60-70% क्वेश्चन कही होगे संभवतः जो पास हो जाओगे। तो एक लड़के को मैंने बताया हूँ, देखिए उसको मिले, आज गए तो मिले ही नहीं उससे मैं, तो लगभग उसका हो सकता है कि 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में सही होना भी चाहिए था उसका।
मैं उसे बताया हूँ क्या कैसे करना है कैसे नहीं, पूरा बताया भी उसे हूँ। अब देखिए क्या होता है उसके साथ। अब पेपर देखिए, सुबह गए मिले ही नहीं, अब पेपर देखेंगे बताएं कैसे है उसका। अब तो इसलिए उसको मद्देनजर देखते हुए रखते हुए आप सब जो है यूपीपी का तैयारी कीजिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं से चूक ना होने पाए, कहीं से मिस्टेक ना होने पाए कि बाद अरे यार थोड़ा सा पढ़ लिए होते तुम्हारा हो गया होता सिलेक्शन। अरे थोड़ा 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 करे ढेर है वो तो ठीक। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए हर संभव। और जो नहीं आए, जो समझ नहीं आए, वो आकर पूछिए, उसको मैं विस्तार समझाने का प्रयास करूंगा। कहीं से क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं पूरे क्वेश्चन को डाउट कर दूंगा, जितना डाउट होगा सबका डाउट खत्म कर दूंगा मैं। हम भी प्रयास करेंगे, हम नहीं कर पाए किसी दूसरे से करवा देंगे जरूर। तो देखिए धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न जो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? बोट्स, BOATS, बोट्स एंड स्ट्रीम, STREAMS, स्ट्रीम्स। इसमें देखिए मैं बता दे रहा हूं कि यदि माना कि शांत जल में नाव का वेग पूछता है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग पूछेगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कुछ चीजें ध्यान दे दीजिएगा इसमें भी। देखिए ध्यान देने योग्य क्या है, देखिए माना कि शांत जल में नाव का वेग पूछ लिया जाए, तो शांत जल में नाव का वेग 1 किलोमीटर, जैसे कोई संख्या रहेगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो आप तथा जो है धारा का वेग। अब देखिए नाव का वेग है, ये नाव का वेग है, नाव कितनी तेज से चल रही है ये है, ये धारा का वेग है। यानी कि पानी की जो धारा बहाव है, पानी का जो बहाव है वो भी तो होगा। हम कहते गंगा जी में जाओ कभी, देखो नाव बहती है, नाव खेते हैं तेजी से ना, तो किस दिशा में, जिस दिशा में पानी जाता है उस बहुत तेज नाव भागती है। तो धारा का वेग 20 किलोमीटर, मतलब कोई संख्या रहे 5, 10, 15, 20 किलोमीटर रहेगा, तब सूत्र क्या होगा? धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में कहेगा, या कहते धारा के अनुप्रभाव नाव का वेग, धारा के अनुप्रभाव नाव का वेग या धारा की दिशा में नाव का वेग, तो हम कहेंगे A+B किलोमीटर प्रति घंटा सूत्र है ये हमारा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मान लीजिए कोई नाव है, धारा की दिशा में जो बह रही है और जिसका नाव का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की वेग है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल 5 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए यदि धारा की विपरीत दिशा में हो, अगर धारा के विपरीत दिशा में जैसे जिस धारा से गंगा जी मान लीजिए इस तरफ भाग रहे हैं, हमेशा देखो गंगा जी कब भागती है, पूरब तरफ देता बहती है ना। मान लीजिए गंगा जी जिस तरफ बह रही है और उसके विपरीत कोई व्यक्ति आए, उसके विपरीत कोई व्यक्ति आए, क्या उसी वेग से आ सकता है जिस वेग से जा सकता है? नहीं आ पाएगा उस वेग से, इसलिए कि जो पानी का बहाव है उसे पीछे करता चला जाएगा। जैसे हम लोग बालू में चलते हैं, बालू कितना तेज चलोगे पैर पीछे तरफ खींचता रहता है, इसलिए नहीं पीछे खींचता है, पीछे खींचता है। 10 कदम जाओगे तो 8 कदम जोड़ा जाएगा, ये सिंपल सड़क पर 10 कदम 10 जोड़ा जाए तो उसमें 8 ही कदम के बराबर होता है बालू में। ये धारा के विपरीत दिशा में नाव जो है, कहते कि धारा के ऊर्ध्व प्रभाव नाव का वेग क्या होगा, ऊर्ध्व प्रभाव दिशा में नाव का वेग क्या होगा, तो सूत्र है A-B किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये देखिए ये क्वेश्चन किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में है, ये भी मायने रखता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड मानना पड़ेगा, अगर एक मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में है दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और समझ आ रही है। यदि धारा की दिशा नाव का वेग, धारा की दिशा नाव का वेग हो या किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की दिशा नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा के विपरीत
नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा हो, y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब सूत्र क्या होगा? तब शांत जल में नाव का वेग 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब जल शांत रहेगा तब, स्थिर रहेगा तब, वही जल जब बहाव में रहे, गतिशील रहेगा, तब धारा में नाव का वेग 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ आई? अब देखिए, जैसे कि इसी टाइप से किससे बता दे रहा हूं, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, देख लीजिए क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल एक बताना है, एक जो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। बात समझ रहे हो? जो धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, ये धारा में नाव का वेग जो होगा, ये शांत जल में ये होगा, विपरीत दिशा में होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, सब पहले धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, सबसे पहले उसको निकालेंगे हम लोग। तो ये देखेंगे कि धारा की दिशा में चाल कितनी है, कितनी है धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत या विरुद्ध में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब देखिए, एक बार धारा की दिशा में है, एक बार धारा की विपरीत दिशा में है, तब धारा का वेग क्या हो जाएगा, यहीं लगा दे रहे हैं। तब धारा का वेग, धारा का वेग क्या होगा, ये 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये x बराबर है, ये क्या है, y बराबर है। 1/2 x कितना है 10, y कितना है 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। 1/2 6 में 4, 10 में 4 गन, 10 में 6 गन 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। 2 एकड़ में 2, 2 एकड़ में 2, 2 दूनी 4, कितना आया, तो कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा का वेग कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और शांत जल में तैराक की चाल, मान लीजिए जल क्या है, शांत है, जल क्या है, स्थिर है, तब तैराक जो तैरने वाला है तो तेजी से तैरेगा ना, और तेजी भागेगा, तब क्या होगा। देखिए शांत जल में, शांत जल में तैराक की चाल 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 1/2 x कितना है 10, y कितना है 6, तो 1/2 10 6
16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, 2 एकम 2 8 16, तो आया 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये रहा आंसर आपका, उतार लीजिए। देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है। अब भी इसके पहले गए भाई सब किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, ये तो किलोमीटर में ही है। ये जो है दूरी है, कोई नाविक है धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर दूर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर दूर जाता है। और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर दूर जाता है। धारा की दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, तो उसे 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चाल। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? बोले देखिए, अब धारा की दिशा में चाल, अब ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे का समय। दूरी कितना है हमारे पहले? 15 किलोमीटर। पहले दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है ना। चाहे जो दूरी ले लीजिए, पहले इसको ले लेते हैं 25 किलोमीटर, धारा की दिशा ले लेते हैं हम। धारा की दिशा में कह रहा है ना, धारा की दिशा दूरी कितना है हमारा? 25। समय कितना लग रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना। 5 घंटे 5 5 55, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति आवर्स ना। धारा की दिशा में चाल कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए, धारा की विरुद्ध चाल, दूरी बटा समय होता ही है। दूरी कितना है धारा विरुद्ध? 15 किलोमीटर। समय कितना है? 5 घंटे ना। 5 किलो 5 पाँच हैं 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक ठीक ना। अब देखिए, अब धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध दिशा में 3 किलोमीटर हो गया ना। अब क्या कहते? धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग इक्वल टू 1/2 x प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई। ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या हो गया? x हो गया। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स। 1/2 x मान कितना है? 5, y का मान 3 किलोमीटर पर आवर्स। 5 में 3 गए, 1/2 गुणते 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका 2 जगह करने में 2 कट गवा, 1 में 1 किलोमीटर पर आवर्स। धारा का वेग कितना आया? 1 किलोमीटर पर आवर्स आया। तथा शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स। 1/2 5 + 3 5 3
1 बटे का 2 गुणते 8 किलोमीटर पर आवर्स। 2 एकन में 2, 2 चौको 8, 4 एकन में 4 किलोमीटर पर आवर्स। बात समझ आई। ये रहा आपका क्वेश्चन। आज उतार लीजिए इसे।